Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss about topologies. प्रीवियस लेक्चर में हमने टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया था और टोपोलॉजीज़ की जो टाइप्स थी हमने बस टोपोलॉजी को भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है स्टार टोपोलॉजी को। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में जैसा कि हमने पढ़ा था कि टोपोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को या डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं डाटा को शेयर करने के लिए। तो स्टार टोपोलॉजी में भी ये भी एक नेटवर्क की टाइप है जिसके अंदर हम डाटा को शेयर करते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो हमारे पास कंप्यूटर हैं वो कुछ इस तरह से हमारे पास कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कंप्यूटर नंबर 1 है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये कंप्यूटर नंबर 2 है, इसी तरह फर्दर यहाँ पर कंप्यूटर नंबर 3 और यहाँ पर कंप्यूटर नंबर 4 और ये हमारे पास 3। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 4 कंप्यूटर जो हैं वो लिए हैं और यहाँ पर दरमियान में एक डिवाइस होती है जिसे हम हब कहते हैं। इन तमाम कंप्यूटर्स को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये 4 को, यहाँ से 2 को और यहाँ से 1 को। अब ये एक फॉर्म बन गई है स्टार की के दरमियान में हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके ज़रिए ये तमाम कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए ये एक फॉर्म बन गया स्टार की, तो इसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें हर कंप्यूटर जो है वो एक सेपरेट वायर के साथ जो है वो कनेक्ट होता है इस सेंट्रल डिवाइस के साथ, जबकि हमने प्रीवियस जो बस टोपोलॉजी पढ़ी थी उसमें एक ही वायर थी जिसे हम बैकबोन केबल भी कहते हैं, जिसे हम बस भी कहते हैं। बस टोपोलॉजी के अंदर एक कॉमन वायर थी जिसके ज़रिए तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट थे। तो उसमें तमाम कंप्यूटर जो हैं उनके लिए सेपरेट हमें वायर्स नहीं लेनी पड़ती थी। इसमें हमारी जो वायर है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है, ज़्यादा लगती है, लेकिन बस टोपोलॉजी में जो है वो कम होती है। ये इसका एडवांटेज है बस टोपोलॉजी का, और यहाँ पर क्या है इसका डिसएडवांटेज है। इसके अंदर अगर इन चारों कंप्यूटर्स में से कोई सा एक कंप्यूटर अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, फेलियर हो जाए, तो बाकी नेटवर्क के ऊपर कोई इफ़ेक्ट उसका नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये दरमियानी जो सेंट्रल डिवाइस है ये इसके अंदर हमारे पास कोई फॉल्ट आ जाए तो तमाम कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो है इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि तमाम नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब के सब इसी दरमियानी डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था स्टार टोपोलॉजी का। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, तमाम कंप्यूटर जो हैं वो एक रिंग की फॉर्म के अंदर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास ये सेंट्रल जो डिवाइस है ये ना हो तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर बना सकते हैं। इस कंप्यूटर को इससे कनेक्ट करेंगे, इसी तरह इसको इससे, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये इससे कनेक्ट होगा और ये हमारे पास इससे कनेक्ट होगा। लेकिन जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है। मीन के ये 1 कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होता है इस 2 से, 2 कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होगा इस 4 से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम एरो बना देंगे और इस तरह से। रिंग के अंदर हमारे पास ये सेंट्रल डिवाइस नहीं होती, हर कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होता है प्रीवियस कंप्यूटर के साथ। जिस तरह से 2 जो है वो कनेक्ट है किसके साथ, 1 के साथ, इसी तरह 3 जो है वो कनेक्ट है किसके साथ, 2 के साथ, और इसी तरह जो हमारे पास 4 है ये कनेक्ट है 3 के साथ। अब इसके अंदर जो हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है
इसके अंदर अगर हमारे पास एक कंप्यूटर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, अगर एक कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाए, उसमें कोई ख़राबी आ जाए, तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप हो जाता है, उसकी वर्किंग जो है वो रुक जाती है, क्योंकि तमाम जो डाटा शेयरिंग हो रही है वो हर कंप्यूटर से गुजरते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर तक जा रही है। तो जब हमारे पास एक कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो जाएगा तो प्रीवियस कंप्यूटर से वो डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा, और ना ही वो अगले कंप्यूटर को डाटा फॉरवर्ड करेगा। तो मीन पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो रुक जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? मैश टोपोलॉजी में जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक सर्वर कंप्यूटर पड़ा है और ये हमारे पास कंप्यूटर 1 और ये कंप्यूटर 2, ये हमारे पास कंप्यूटर 3 और इसी तरह ये हमारे पास 4। अब इसमें क्या होगा, तमाम कंप्यूटर जिस तरह से ये है, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा, इसी तरह इस कंप्यूटर से भी, सर्वर से भी, इस कंप्यूटर से भी, यहाँ से इसके साथ भी। मीन कि हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे हर कंप्यूटर के साथ सेपरेट वायर के साथ जो है वो कनेक्ट होगा। इसी तरह अब ये कंप्यूटर जो है ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा। इसी तरह ये कंप्यूटर जो है वो तमाम कंप्यूटर्स के साथ जो है नेटवर्क के अंदर उनसे कनेक्ट होगा। मतलब कि एक टाइप बन जाती है। इसके अंदर हमारी जो वायर है वो सबसे ज़्यादा जो है हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि हर कंप्यूटर जो है वो सेपरेटली उस नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है विद सेपरेट वायर। जिस तरह से इस कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसी तरह अगर हम इस कंप्यूटर की बात करें, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और ये लास्ट वन के साथ भी। तो हर कंप्यूटर जो है वो सेपरेट वायर के साथ हर कंप्यूटर के साथ नेटवर्क में तमाम कंप्यूटर्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। तो ये जो हमारी एक फॉर्म है ये मैश टोपोलॉजी कहलाती है। अब हम बुक की तरफ, बुक पर पेज नंबर आपका 58 है। इसमें देखें कि स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस वीआई केबल्स और अ सेंट्रल पॉइंट के इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं स्टार के अंदर वो सेपरेट वायर के साथ जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। उसके बाद द सेंट्रल पॉइंट इज़ नोन एज अ हब और स्विच। तो जैसे हमने बात की कि जो सेंट्रल पॉइंट है ये क्या कहलाता है, ये हब कहलाता है या हम इसे स्विच भी कहते हैं। इसी तरह द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल ऑल द ट्रैफिक। जो सेंट्रल डिवाइस है ये इस नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर्स की ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही होती है। ट्रैफिक मीन कि जो डाटा की सेंडिंग हो रही है और रिसीविंग हो रही है उसे हम ट्रैफिक कहते हैं। नेक्स्ट देखें, देयरफॉर डिवाइसेस कैन ट्रांसफर डाटा टू ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। इसीलिए वो कहता है कि डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है किसके ज़रिए, इस सेंट्रल पॉइंट के ज़रिए, और इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। इसे इंस्टॉल करना, इस नेटवर्क को बनाना जो है वो आसान है। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम्स मोर केबल दैन द बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी की निस्बत, जैसा कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, कि इसके अंदर जो केबल्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम होती हैं। उसके बाद हाउएवर इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन अ केबल, अगर केबल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देन ओनली द रिस्पेक्टिव कंप्यूटर गेट्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। तो सिर्फ वो एक कंप्यूटर ही डिसकनेक्ट होगा नेटवर्क से, होल नेटवर्क के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे देखें कि ऑन अदर हैंड इफ़ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हब और स्विच देन द होल नेटवर्क बिकम डेड। अगर सेंट्रल हब के अंदर जो सेंट्रल डिवाइस है उसके अंदर की प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसकी वर्किंग जो है वो रुक जाएगी। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी है। अ रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स अ कंप्यूटर विद एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ कंप्यूटर। वो कहता है कि रिंग टोपोलॉजी जो है ये कनेक्ट होती है कंप्यूटर एग्जैक्टली
टू अदर कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे दो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। कैसे? एक तो प्रीवियस कंप्यूटर से और दूसरा नेक्स्ट वन से। तो दो कंप्यूटर से हर कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट है। उसके बाद अ रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। रिंग जो है वो यूनिडायरेक्शनल भी होता है, एक ही जो डायरेक्शन है उसके अंदर भी उसकी जो है वो सिमत होती है जिसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है, और दो भी हो सकती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कि डाटा सेंट इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरह से डाटा जो है वो सेंड हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज, और अगर इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अपॉन रिसीविंग डाटा अ कंप्यूटर में पास डाटा टू इट्स नेक्स्ट नेबर। एक कंप्यूटर जो है वो डाटा को पास करता है अगले कंप्यूटर को, और उसके बाद इन दिस वे डाटा रीच द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। डाटा जो है वो मखसूस एड्रेस पर पहुंच जाता है। अ फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर मेड ऑन द होल नेटवर्क। अगर इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन फेल हो गया है तो होल नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, उसकी वर्किंग जो है वो रुक जाएगी। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी इट डज नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल डिवाइस टू मैनेज द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसेस। वो कहता है जो सेंट्रल डिवाइस है उसको मैनेज नहीं करने की जरूरत पड़ती कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस को। लास्ट में हमारे पास है मेश टोपोलॉजी। इसमें क्या है कि मेश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक। तो इसमें हर डिवाइस जो है वो थ्रू डायरेक्ट लिंक हर डिवाइस के साथ क्या होती है? कनेक्ट होती है। तो यहीं तक हमारा आज का लेक्चर था मेश टोपोलॉजी तक, जो कि आपका होमवर्क भी है और आपने इसे लर्न भी करना है। आज के लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई बात कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।